सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी मां कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। कभी आपने सोचा है कि अगर किसी चीज़ का नाम नहीं होता तो बिना नाम के दुनिया कैसे होती? आज हर एक चीज़ का नाम है। अगर नाम नहीं होता है तो दुनिया कैसी होती? बिना नाम के हम कैसे लोगों को बुलाते या किसी चीज़ के बारे में कैसे बातचीत करते? तो संभव नहीं हो पाता। हम अपनी बात कह ही नहीं पाते कभी, या हमारे मन में जो बात होती है हम समझ ही नहीं पाते, या हमारी समझ का विकास ही नहीं होता। जब उस शब्द का कोई नाम ही नहीं होता हम उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं यही हमें पता नहीं। तो ये संसार में जितने भी नाम हैं, व्याकरण में उसके लिए एक व्यवस्था की गई है और उसको कहा जाता है संज्ञा। जितना संसार में जो भी नाम है, जिस भी चीज़ को आप नाम दे सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि संसार में यही सब चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा और भाव होगा, ठीक है ना, जिसको हम नाम से संबोधित करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या है? संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए अब हमने कह तो दिया कि व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, तो हम कैसे उसको संज्ञा कहें? तो आप समझिए कि जैसे ये क्या है? चश्मा। चश्मा एक नाम है, ये भी संज्ञा है। ये क्या है? घड़ी। घड़ी भी एक संज्ञा है। ये क्या है? ये शर्ट है, ये भी एक संज्ञा है। लेकिन शर्ट में कॉलर, ये भी एक नाम है, संज्ञा है। ये बाँह है, एक संज्ञा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये धागे से बनी, वो भी एक संज्ञा है। धागा कपास से बना तो वो भी एक संज्ञा है, ठीक है। कपास मिट्टी में पैदा हो तो मिट्टी भी एक संज्ञा है। तो ऐसे अब इस कमरे को ही देख लीजिए, पंखे हैं, संज्ञा है। बल्ब है, संज्ञा है, ठीक है। टेबल है, संज्ञा है। फर्श है, संज्ञा है। छत है, संज्ञा है। खिड़की है, संज्ञा है। कोई भी चीज़ हमारे हाथ शरीर में देखिए, चमड़ी, नाखून, अंगूठा, उंगलियां, इन सारी उंगलियों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। हथेली, मुट्ठी, अब देखिए बाँह, ठीक है ना। ये कलाई है, पूरा बाँह है, ठीक है। बाइसेप्स हो गया, पीछे ट्राइसेप्स है, ये शोल्डर है, ठीक है ना। कंधे हो गए, तो गर्दन, सर, होंठ हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गई, आँख हो गई, कान हो गए, बाल हो गए, मतलब हर एक चीज़ का एक नाम है, ठीक है। ऐसे ये इसको बोलते हैं अंगूठी, लेकिन ये बनी है किससे? चांदी से, ठीक है। तो भी नाम पड़ गया वो, ठीक है। चांदी कहाँ पाई जाती है? जब धरती में, मिट्टी में, तो जमीन में पाई जाती है, तो वो भी एक नाम हो गया। तो ऐसे करके आप देखेंगे सब चीज़ें उससे जुड़ी हुई है, इन सबको कोई ना कोई नाम जरूर है। तो ये जो नाम है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक है। अगर हम समझने के लिए तो आप समझ गए, अगर कोई आपसे परिभाषा पूछता तो आप उसे बताएंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब भाव एक शब्द आया है, जैसे गर्मी में आपको कैसा महसूस होता है? गर्मी में आपको गर्मी महसूस होती है, वो जो भाव आपको पता चल रहा है, ठीक है, आपको भाव महसूस हो रहा है, वो क्या है? वो भी एक नाम है। हम किसी को बताएं मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। ठंड में आपको ठंडी लगती है, ठीक है, तो ठंडी क्या हो गया? ठंडी भी एक नाम हो गया। ऐसे अगर आप मिर्ची खाते हैं तो आपको तीखा लगता है, ठीक है, स्वाद, ठीक है। तो एहसास जो है तीखापन, ठीक है, वो क्या है? तीखा, वो भी एक नाम है, ठीक है। आप मिठाई खाते हैं, आपको कैसा लगता है? मीठा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? ये भी एक नाम है। तो ऐसे करके मतलब ये जो भाव है, मिठास, ठीक है, तीखापन, ये सब क्या है? ये भाव है। गर्मी, ठंडक, ठीक है। किसने अच्छा काम किया तो अच्छाई हो गई, ठीक है, तो अच्छाई भी एक भाव है। लोगों को बुरा काम नहीं करते उससे बुराई बढ़ती तो बुराई भी एक भाव है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना, जिनका हमें एहसास भी होता है, ठीक है। तो जैसे आप दुखी हो जाए तो दुख होना भी एक, सुखी हो जाए तो भी एक एहसास है। तो ये चीज़ जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों संज्ञा, ठीक है। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संज्ञा के बच्चों तीन भेद होते हैं विशेष तौर पर। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक। तो ये संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, ठीक है,
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो वहां पर क्या होती है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जैसे अगर हम बात करें एक शब्द देखिए, जैसे मैंने कहा हनुमान, तो हनुमान हम सभी जानते हैं कौन है, हनुमान एक देवता भी है और किसी किसी का नाम भी हनुमान होता है, तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है हनुमान, ठीक है ना। और एक स्थान देखिए, जैसे जैसे मैं एक स्थान की बात करता हूँ बिलासपुर, तो ये एक स्थान का नाम, विशेष स्थान है ये, ठीक है ना। जहां मैं खड़ा हूं अभी, इस जगह को बिलासपुर नहीं कहा जा सकता, ठीक है। कोई विशेष जगह है जिसका एक नाम है बिलासपुर, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर मैं कहूं यमुना, तो ये एक नाम है, विशेष नाम है, ठीक है। किसी का नाम हो सकता है, मतलब किसी विशेष व्यक्ति का ही नाम होगा, सबका नाम नहीं हो सकता है। इस कारण से ये क्या है, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे जो भी नाम आएंगे, मतलब कहने का अगर पर्टिकुलर कोई नाम आएगा, ठीक है, तो आप समझेंगे कि वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मेरा नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी आपके मित्र हैं सबका नाम संज्ञा है वो, आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन सबका जो नाम है, ठीक है ना, वो संज्ञा है, ठीक है। बात समझ में आई। आपके पास जो पुस्तक है, अगर पुस्तक का कोई नाम है तो वो संज्ञा है, ठीक है। जैसे साइंस बुक, तो ये संज्ञा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात। तो ये तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं जरा जातिवाचक संज्ञा की तरफ। जातिवाचक संज्ञा में आप क्या समझे, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है बच्चों, मतलब वे इसमें ऐसे नाम आते हैं। सबसे पहले संज्ञा का मतलब मैंने बता दिया नाम, इसमें सारे नाम आएंगे, इसको आप याद कर लीजिए। संज्ञा का मतलब नाम, नाम आए तो समझ लीजिए वो संज्ञा है। अब वो कौन सी संज्ञा है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, वो हम इसके जरिए आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे हमें किसी जाति का बोध हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक शब्द है लड़का, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे एक जाति का बोध होता है। जितने भी लड़के हैं, ठीक है, दुनिया में, वो सारे इसी जाति में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और शब्द देखिए, लड़की, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक जाति है, लड़की जाति। संसार में जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी इसी जाति के अंदर आती हैं, ठीक है, बॉय और गर्ल, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैं कहता हूं गाय, तो गाय भी एक जाति का नाम है। संसार में जितनी गाय हैं वो सब इसी में आएंगी गाय। लेकिन अगर मैं कह दूं कि धारीवाल गाय या गिर गाय, ठीक है, तो वो फिर अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं भैंस, तो भैंस तो संसार में जितनी भी भैंसें होंगी वो सभी, वो सारे जानवर भैंस में जो होती हैं, ठीक है, वो सब भैंस में आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ मुर्रा भैंस, ठीक है, तो वो उसका नाम हो गया विशेष, तब वो क्या कहलाएगी, तब वो व्यक्तिवाचक कहलाएगी, ठीक है। जैसे कोई लड़का है, अगर इसका नाम मान लीजिए मैं अमन रख दूं, अमन हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। लड़की है, अगर मैं इसका नाम रख दूं मान लीजिए किसी लड़की का नाम मान लीजिए सरिता, तो सरिता क्या हो जाएगी, सरिता की व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। जैसे गाय है, जैसे मैंने भी आपसे कहा, जैसे एक गाय है, ठीक है, जैसे जर्सी गाय होती है, ठीक है, जर्सी गाय, तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये विशेष हो गए, अभी तक तो ये जाति में थे, अब ये विशेष हो गए, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जातिवाचक है, अब ये जातिवाचक है, ठीक है। ये बात समझ में आई। उसके बाद जो है हम चलते हैं भाववाचक की तरफ, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा में कोई भाव होता है। जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, जैसे गर्मी, ठीक है, जैसे जैसे दुखी, वह बहुत दुखी है, ठीक है। एक और शब्द देखिए गरीब, गरीबी शब्द है, ठीक है, भगवान किसी को गरीबी ना दे। तो ये जो इस तरह के जो शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द क्या है, ये शब्द इनसे भाव पैदा होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द है मिठास,
जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाएंगे तो आपका मुंह जो है मीठा हो जाएगा, तो जो मिठास जो है उसका जो भाव है वो क्या कहलाएगा, ये भी एक नाम है, ठीक है, एक भाव का नाम है। मतलब मीठा खाने का जो भाव पैदा होता है वो क्या है, मिठास, तो एक नाम हो गया। जब गर्मी का समय होता है तो हमें कैसा लगता है, ठीक गर्मी लगती है, तो ये क्या हो गया, एक भाव हो गया, ठीक है, गर्म लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, एक भाव मन पैदा होता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, वो एक भाव है, ठीक है। जब पैसे नहीं रहते किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, बहुत बुरी हालत होती है, तो वो गरीब हो जाता है, तो ये गरीबी जो है एक भाव है। तो आप बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये इस तरह के जो शब्द हैं ये आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में, ठीक है, इनको रख सकते हैं, जो भी शब्द हम जानते हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं जातिवाचक की तरफ, ठीक है। जातिवाचक के दो भेद किए गए हैं। जातिवाचक के दो भेद हैं, एक का नाम होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक का नाम होता है समूहवाचक। जैसे हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये जो आपका जातिवाचक है इसमें जैसे द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन, और ये समूहवाचक हो, ठीक, कलेक्टिव नाउन। तो समूहवाचक में देखिए, समूहवाचक में क्या आता है, समूहवाचक द्रव्यवाचक में, द्रव्यवाचक का क्या मतलब है, जिसमें किसी पदार्थ या धातु की बात की जाए, ठीक है। हम सभी लोग साइंस भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, ठीक है, द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य, ठीक है, मैटर, तो वो जो चीज है, ठीक है, वो और कोई भी मेटल अगर इसमें आएगी, ठीक है, तो वो क्या है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तेल, मिट्टी, गेहूं, चावल, ये सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है ना, तो ये किसमें आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब समूहवाचक में, समूहवाचक मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसा नाम हो जिसको लेने से हमें ऐसा पता चले कि वहां पर वो व्यक्ति अकेला नहीं है, ठीक है, जहां पर समूह का ज्ञान हो, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ हो, ठीक है, कहीं पर कोई झुंड का हमें पता चले, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए एक शब्द है जैसे सभा। अब सभा जो है एक व्यक्ति से तो नहीं बन सकती है, ठीक है, सभा तो भाई बहुत सारे जब लोग होंगे तभी सभा बनेगी, ठीक है। अब एक और उदाहरण देखिए सभा के साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा सेना। अब सेना तो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, तो कहने का मतलब क्या, सेना अपने आप में एक व्यक्ति सेना नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सारे लोग मिलकर के बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी किताब में भरे पड़े हैं, ठीक है, आप उनको पढ़ें, समझें, और उसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में जो नाम आते हैं आप उनको कैटेगराइज करने का प्रयास करें। जब भी आप सुने तो आप सोचें कि ये क्या होगा, क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आप जब भी सुनते हैं कि शब्द को तब तुरंत दिमाग में देखें। हम पढ़ते इसीलिए हैं ताकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं हम उसको अपने जीवन में देखें, उसको अप्लाई करें उसको, ठीक है, कि क्या वो चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।